वक्फ बिल पर सियासी रणभूमि बिल्कुल तैयार है और सरकार ने इस सियासी रणभूमि में अपना दांव चल दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साफ कर दिया है कि कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। अब सबकी नजरें नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों और इनकी पार्टियों पर टिकी हुई है। दरअसल दोनों ही हिंदुओं के अलावा अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति में भी हैं और दोनों ही सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। इस बिल पर सरकार के साथ तो खड़े हैं, लेकिन पहले वो बिल का मसौदा, वो विधेयक को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। जो सुझाव तीन सुझाव जेडीयू और टीडीपी ने जो दिए थे, वो सुझाव बिल में है या नहीं, उसे देखकर वो अपना रुख साफ करना चाहते हैं। ललन सिंह और संजय झा दोनों ने ही संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्होंने जो संशोधन जेपीसी में सुझाए थे, क्या सरकार ने उन्हें बिल में शामिल कर लिया है, ताकि उनके जो मुस्लिम वोट है उनकी पार्टी के चुनावों में उस पर कोई असर ना पड़े। बड़ी खबर इस समय आ रही है, आपको हम दोनों ही पार्टियों का रुख भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बड़ी खबर बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कल ही वक्फ संशोधन बिल न केवल पेश होगा, कल ही 8 घंटे की बहस के बाद उसे लोकसभा में पास कराने की सरकार कोशिश करेगी, सरकार उसे पास कराएगी। उन्होंने विपक्ष की पार्टियों से अपील की है कि वो बहस में हिस्सा ले। वक्फ बिल पर उनका जो मत है वो संसद के पटल पर रखे, संसद में बहस में चर्चा में भाग ले। अगर उनको बिल को लेकर कुछ अगर उनके पास कहने को नहीं है तो भी वो बॉयकॉट ना करे। सरकार ने बहस के लिए लोकसभा में 8 घंटे का वक्त तय किया है। दरअसल इससे पहले बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, आज विपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया। क्या कहना है किरण रिजिजू का, हम आपको वो सुनवाते हैं। मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, जेडीयू समर्थन कर रहे हैं। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, सब समर्थन कर रहे हैं, तो फिर आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अगर बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके, टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं, और एक पॉइंट, एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अच्छा, सरकार ने तय कर लिया है कि वो वक्फ संशोधन बिल कल ही लोकसभा में पेश भी करेगी और 8 घंटे की बहस के बाद उसे पास भी कराएगी। लेकिन जेडीयू और टीडीपी, इन दोनों पार्टियों का सहयोग सरकार के लिए लोकसभा में बेहद जरूरी है। और इस बीच वक्फ संशोधन बिल से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। जेडीयू में सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि नीतीश कुमार ने वक्फ बिल में बदलाव को लेकर अपनी चिंताएं बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बता दी है। जेडीयू बिल का समर्थन किए जाने पर फैसला इस बिल की कॉपी देखने के बाद यह निर्णय करेगी। क्या कहना है राजीव रंजन सिंह का, हम आपको विस्तार से वो भी बताते हैं, क्योंकि जो संशोधन, जो सुझाव जेडीयू ने दिए थे, वो ये देखना चाहते हैं कि बिल में वो संशोधन शामिल कर लिए गए हैं या नहीं। सुनिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी आशंकाएं बताई थी और उन आशंकाओं को लेकर नीतीश कुमार जी ने पार्टी के नेताओं को जेपीसी में ये बातें रखने के लिए निर्देशित किया था। जेपीसी में पार्टी के प्रतिनिधि माननीय सांसद दिलेश्वर कामत जी ने इन सभी सवालों को रखा। उनके सुझावों को हमें विश्वास है वक्फ संशोधन बिल के इस मसौदे में शामिल भी किया गया।
शामिल भी किया गया होगा, उन्हें इसकी उम्मीद है, इसीलिए वो बिल का जो ड्राफ्ट है उसे देख लेना चाहते हैं। दोनों ही दलों का रुख क्या है, उन्होंने वक्फ को लेकर क्या क्या कहा है, टीडीपी ने भी और जेडीयू ने भी, और दोनों का समर्थन बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए ये रिपोर्ट। आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी पार्टी जो करेगी वो लोकसभा में करेगी, मीडिया के माध्यम से नहीं करेगी। बिल आने के बाद ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। कल संभवतः इस बिल को पेश किया जाएगा, उसके बाद ही हम इसके बारे में कुछ कह सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू साहब 100% 100% मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हित के लिए हैं। केंद्र सरकार को समर्थन दे रही जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ संशोधन बिल पर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन संसद से लेकर जेपीसी तक दोनों दलों का रुख सरकार के साथ सहयोग का ही रहा है। लिहाजा कांग्रेस ने जब दोनों को सेक्युलरिज्म की याद दिलाई तो जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भड़क गए। जेडीयू को या नीतीश कुमार जी को कांग्रेस पार्टी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। वो अपने गिरेबान में झांक के देखें, कितना साल इस देश में शासन किए, बिहार में कितना साल शासन किए, मुसलमानों के लिए क्या किया उन्होंने, उसका भी तो बताएं। नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। जब इस संशोधन बिल को संसद में पेश किया गया तब जेडीयू की तरफ से ललन सिंह ने इसका खुलकर समर्थन किया था और विपक्ष की समझ पर सवाल उठाया था। इसलिए इस बिल को आना चाहिए। अयोध्या की मंदिर, गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? ये बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में ये मुसलमान विरोधी है। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं, ये तुलना कर रहे हैं मंदिर से। लेकिन ललन सिंह की राय क्या जेडीयू की राय है, क्या नीतीश कुमार की राय है? जेडीयू की बात करें तो पार्टी के मुस्लिम एमएलसी गुलाम गौस ने ललन सिंह के उलट दो टूक कहा कि वक्फ संशोधन बिल को तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुस्लिम हितों की रक्षा करने वाले नीतीश कुमार भी इसके खिलाफ रुख अपनाएंगे। हमारी अपनी निजी राय है। मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगा इस विधेयक को वापस लेना। यही देश के हित में होगा, इस मुल्क के हित में होगा, जनता के हित में होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक कुछ नहीं कहा है। आप मुख्यमंत्री से आपने बातचीत की है? इस समय में बाली मेरी बात पहुंची हो तक। क्या आपको लगता है नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? निश्चित हमको पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्टैंड लेंगे। स्टैंड क्या होगा सर? क्या होगा? वापस सरकार कल संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश कर सकती है। वहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू फिलहाल चुप है और कांग्रेस पूछ रही है कि उनका स्टैंड क्या होगा। सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं। सेक्युलरिज्म उनके लिए नारा है, वो वोट के लिए राजनीति करते हैं। न उनको देश से मतलब है न मुसलमानों से मतलब है, उनको अपने वोट की चिंता रहती है। नीतीश कुमार जी काम करते हैं, इसलिए उनके कांग्रेस पार्टी के, और हमने जयराम रमेश जी का भी बयान देखा है, जयराम रमेश जी के सर्टिफिकेट की जरूरत नीतीश कुमार जी को न है और न जेडीयू को। जेडीयू जहां लोकसभा में अपना रुख जाहिर करने की बात कर रही है, वहीं चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी का भी रुख यही है। फिलहाल वो मुसलमानों को ही आश्वस्त करने में जुटी है। पार्लियामेंट में पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल पे
पूरे देश की नहीं, पूरे मुस्लिम समाज की निगाह भी जमी हुई है। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की ज़मीन, जिस पे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये ज़मीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। हमने ऑलरेडी ये कहा है कि हम मुसलमानों की हर हित की रक्षा करेंगे। बार बार उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम मेरी 2 आँखों की तरह हैं, मैं किसी भी आँखों के साथ अन्याय नहीं कर सकता। इसी प्रकार हम मुस्लिम समाज के हर हित की रक्षा करेंगे, हर हित के उनके पक्ष में हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने कुछ संशोधन सुझाए हैं, उन पर सरकार का रुख क्या रहता है, इसके बाद ही वो अपनी राय सामने रखें। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। और सरकार का यह मानना है कि उसके पास आंकड़े हैं। हम आपको नंबर भी दिखाएंगे कि सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए कितने नंबर चाहिए लोकसभा में। लेकिन उससे पहले अभी सरकार क्या सोच रही है, सरकार के जो सहयोगी दल हैं वो क्या इस बारे में सोच रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कुमार अभिषेक लखनऊ से जुड़ रहे हैं, शशि भूषण हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। और शशि, सबसे पहले आप ही से मैं ये जानना चाहूंगा, ललन सिंह ने बहुत जोर से बिल का समर्थन किया था लोकसभा में, लेकिन जब पहली बार इस पर चर्चा हुई थी उसके बाद यह जेपीसी में गया था। इस समय क्या परिस्थिति है, जेडीयू के अंदर किस तरह की सोच चल रही है, क्या पूरी तरह से समर्थन मिलेगा, क्या सुझाव है जिनके बारे में पहले जेडीयू सोच लेना चाहती है समर्थन की बात को सबके सामने रखने से पहले? गौरव, देखिए एक बड़ा अपडेट आपको देते हैं। जेडीयू के नेताओं से जो हमारी बातचीत लगातार हो रही है, चाहे वो पटना में जो नेता हैं नीतीश कुमार के करीबी या फिर जो दिल्ली में इस वक्त संसद के सत्र में बैठक में शामिल हो रहे हैं, थोड़ा सकारात्मक रवैया उनका दिखा है। और शायद इसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, जो सरकार में बैठे शीर्ष लोग हैं बीजेपी की तरफ से, उनकी तरफ से ये एश्योरेंस उनको दे दिया गया है या संकेत दे दिया गया है कि जो संशोधन किए जाने थे उन संशोधनों में जेडीयू की तरफ से जो 3 पॉइंट्स दिए गए थे शायद उसको एडजस्ट कर लिया गया है। और ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि इस वक्त जो जेडीयू है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हो, या जेडीयू को ये लग रहा हो कि अगर हमारी शर्तों को, हमारे संशोधन के पॉइंट्स को अगर बोल दिया गया है, अगर उसको ऐड कर लिया गया है, तो उनके पास एक ग्राउंड होगा कि वो बता सके जनता को, लोगों को कि हमने जिन बातों को रखा था केंद्र सरकार के सामने या जो आशंकाएं जताई थी बिल को लेकर के, उन पर सहमति हो गई है। तो ये हालांकि इसके लिए आधिकारिक तौर पे थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें नीतीश कुमार ने भी अपनी जो आशंकाएं थी उससे बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को वाकिफ कराया था। और अब यही वजह है कि जेडीयू जो है वो भले ही कॉपी मिलने के बाद आधिकारिक तौर पे बयान दे, लेकिन शायद बीजेपी के लिए अब ये राहत वाला मैसेज हो सकता है। जी, तो बीजेपी के लिए इस समय क्या मैसेज है? और हिमांशु लगातार किरण रिजिजू से भी संपर्क में है, बीजेपी के और नेताओं से भी संपर्क में है। और हिमांशु, क्या पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी? अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें, बिल पास कराने के लिए 8 घंटे की बहस, जरूरत पड़े तो सेंस ऑफ द हाउस लेकर वो समय और बढ़ाया भी जा सकता है, ऐसा किरण रिजिजू का कहना है। क्या कोई रोड़े हैं सरकार के रास्ते में इस बिल को पास कराने में, हिमांशु? देखिए, मैं आपको बता दूं गौरव की बिल की कॉपी जो है वो लोकसभा सांसदों के पोर्टल पर भेज दी गई है, जिसको कल सदन के अंदर जो है किरण रिजिजू पेश करेंगे एज ए जो है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के तौर पर। ये कॉपी सभी सांसदों को भेज दी गई है और अब इस कॉपी को देखने के बाद जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से लेके तमाम जो गठबंधन के साथी हैं, जिनको ये थोड़ी सी आशंका थी कि जो संशोधन, जो सुझाव उन्होंने सरकार को दिए हैं वो नहीं माने गए हैं या माने गए हैं, ये अब पिक्चर क्लियर हो जाएगी इस बिल को की कॉपी के बाद। क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ने के बाद सांसद ये तय कर लेंगे, ये पार्टियां तय कर लेंगी कि वो बिल के पक्ष में है या खिलाफ। लेकिन अब से कुछ देर पहले ललन सिंह जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं,
संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से संसद भवन में मुलाकात की। सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, सरकार ने उसका संज्ञान ले लिया है और उसका समाधान किया जाएगा। अगर इस बिल के अंदर वो संशोधन, वो सुझाव नहीं भी मान्य हो, तो उन नए अमेंडमेंट्स जो हैं वो सदन में मूव किए जा सकते हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ जो है बिल को पास किया जा सकता है। और अगर उन अमेंडमेंट्स के साथ लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हो जाएगा तो वो कानूनी रूप ले लेगा। ऐसा नहीं है कि बिल की कॉपी ही अंतिम है, इसके लिए कई और विकल्प जो हैं खुले हुए हैं, जो सहयोगी दलों के सुझाव हैं उसको मानने के लिए। और इसीलिए सरकार जो है बहुत सोच समझकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है वक्फ बिल पर। वो ये बात अच्छी तरीके से जानती और समझती है कि अगर इस बिल पर सहयोगी दल इस बिल के खिलाफ रहे या एब्सटेन कर गए डिवीज़न के टाइम यानी वोटिंग के टाइम पे, तो सरकार की एम्बैरसमेंट हो सकती है। इससे सरकार वाकिफ भी है और इसको सोच कर ही उन्होंने कदम उठाए हैं। और राज्यसभा में तो सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में सरकार ये कोशिश में है कि सभी गठबंधन के साथी दलों को साथ लाया जाए और उसके साथ साथ जो इंडी गठबंधन में या एनडीए में नहीं है दल, उनको भी अपने पाले में लाकर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो इस बिल के पक्ष में करा सके। लोकसभा और राज्यसभा में इस रणनीति पर सरकार काम कर रही है। सरकार को कुमार अभिषेक जिस तरह से समर्थन, अगर आप केरल में कैथोलिक बिशप्स काउंसिल की बात करें या फिर दरगाह अजमेर शरीफ में नसरुद्दीन चिश्ती की बात करें, उन्होंने समर्थन दिया है ये कहते हुए कि ये बहुत ही एक प्रोग्रेसिव है, इसकी आवश्यकता है। जो गड़बड़ी हो रही है वक्फ बोर्ड में उसको सुधारने की, पारदर्शिता लाने की जरूरत है। अगर आंकड़े देखे जाए तो सरकार तो आश्वस्त है, लेकिन क्या मुस्लिम संगठन भी ऐसे कुछ हैं जो चाहते हैं वक्फ बोर्ड में परिवर्तन आए, सुधार आए, पारदर्शिता आए? अभिषेक, देखिए गौरव, उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम संगठन हैं ज़्यादातर इसके विरोध में हैं। यह ज़रूर है कि केरल का बिशप जो काउंसिल है या फिर अजमेर शरीफ के जो प्रमुख उनके काजी हैं, उन लोगों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन मैं इस वक्त जो टीले वाली मस्जिद है उसके जो शाही इमाम हैं उनके साथ मौजूद हूँ। वैसे मैं बता दूं कि पॉलिटिकली बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उन्हें यहाँ पूरा समर्थन है। चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार की तरह संशय वाली स्थिति नहीं है। एक संशय की स्थिति ज़रूर थोड़ी आरएलडी में दिखाई देती है कि अब आरएलडी क्या करेगी ये देखना पड़ेगा। हालांकि आरएलडी की तरफ से बहुत सवाल नहीं उठे हैं। लेकिन हमारे साथ टीले वाली मस्जिद के जो शाही इमाम हैं वो मौजूद हैं। सर, आप लोगों ने काली पट्टी भी लगा रखी है, क्या आप इसके पूरे खिलाफ हैं या फिर आपको लगता है कि जिस तरीके के संशोधनों के साथ आ रही है सरकार, सबको कह रही है कि सबकी जो शंकाएं हैं उसका समाधान होगा, तो आप लोग उसको उस नज़रिए से नहीं देख रहे? मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि जो ये वक्फ तरमीमी बिल 2024 है जो कल सदन में रखा जाना है, उस पर कोई निर्णय होना है। मेरी उनसे अपील है, गुजारिश है, मुअद्दबाना इल्तिमास है, इल्तिजा है कि वो इसको ना पास करें, इसलिए क्योंकि ये हर तरह से हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए और बारगाहों के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, खानकाहों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, हर तरह से ये हमारे हिसाब से नहीं है, लेकिन नामंजूर है वो। लेकिन इमाम साहब, कहा यह जा रहा है कि जो ये डर है, जो आशंका है कि मस्जिदें, इमाम बाड़े, खानका इसे सरकार ले लेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत सारे दल हैं जो इस बात को लेकर के आश्वस्त होने के बाद ही इसका समर्थन करेंगे। आपको लगता है कि अगर ये चीज़ें ना हो, आपकी चीज़ें सुरक्षित हों, तो फिर ये इस बिल को पास किया जा सकता है? वाकिफ़ के मंशे के हिसाब से वक्फ दर्ज होता है और उसमें हर चीज़ का एक हेड होता है, तो जाहिर है कि, और सबसे बड़ी बात, जो वक्फ करता है अपनी ज़मीन, वो सिर्फ अल्लाह के लिए वक्फ करता है। और जब जिस चीज़ का मालिक अल्लाह को बना दिया, तो उससे फिर किसी तरह से कोई मसला मकसद आप पूरे तरीके से विरोध में है? हम नहीं, हमारी पूरी कौम विरोध में है, बच्चा विरोध में है, जवान बूढ़े ज़ईफ़ सब विरोध में हैं, क्योंकि मामला शरीयत का है, मामला इस्लामी है, और ये इसलिए हम सब इसके विरोध में हैं। अगर कल जब सदन में ये रखा जाएगा और पास हो जाएगा, फिर आगे आप लोग क्या करेंगे?
मैं तो यही अपील कर रहा हूँ कि वो ना पास किया जाए, ना, क्योंकि वह मुल्क के हित में नहीं है, मुसलमानों के हित में नहीं है और यहाँ की कौम की जो हमारी कौमों के हित में नहीं है। और सबसे बड़ी अक़लियत होने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा होना है, इसलिए उसका विरोध है, उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि एक तरीके का रिफॉर्म है, इसमें पसमानदाओं को, महिलाओं को, सबको रिप्रेजेंटेशन है, सबके लिए रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। एक तरीके से इस पूरे वक्फ अमेंडमेंट के ज़रिए इसको जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक किया जाएगा। उसका कहना ये कह तो रही कि जो आपके तमाम चीज़ें उसे लेने का कोई उनका इरादा भी नहीं। सबसे पहले जो कमेटी बनी है जेपीसी, उसके अध्यक्ष जो हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनको यहाँ से लिख के दिया गया, सब पढ़ के दिया गया, बहुत से संगठनों ने लिख के दिया, सब कुछ किया, मगर जब उन्हें रिपोर्ट ही गलत दे दी तो उसी आधार पर पास होने जा रहा है। सबसे बड़ी अफसोस की बात तो यही है। तो आप लोग इसका पूरे विरोध में? हम, पूरी कौम, पूरा एक एक बच्चा, पूरा हिंदुस्तान का हर एक फर्द मुसलमान इसका विरोध कर रहा है। और इसीलिए गुजारिश मैं कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इसको संज्ञान में लें और लेके इस पे ऐसा फैसला न लें कि जिससे बहुत दिक्कतें और परेशानियाँ महसूस हों। गौरव, देखिए, जो मुस्लिम उलेमा हैं, जो इमाम हैं, जो शाही इमाम लोग हैं, इनके साथ साथ जो आम लोगों से भी मैंने बात की, ज़्यादातर लोग इसे लेकर आशंकित हैं। उन्हें लगता है कि सरकार का इसमें दखल ठीक नहीं है और कई लोगों से जो मेरी बात हुई है वो साफ साफ यही दिखा रहा है। जितनी बातें सरकार कह रही है कि वक्फ में जिस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, कितनी जमीन है, कहां गई जमीन, जो पैसा आना है कहां गया वो पैसा, ये इन सब पर कोई उत्तर नहीं आ पा रहा है। और उनसे ये पूछेगा, आप लोग बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि इस पर ये चर्चा करेंगे कि लोगों के मन में ये संशय, ये भय, ये डर है क्यों। वैसे इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि टीडीपी ने वक्फ संशोधन बिल और जेडीयू ने वक्फ संशोधन बिल पर अपनी तरफ से कुछ सुझाव दिए हैं। जो 3 सुझाव दिए हैं हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। पहले, जो जेडीयू ने सरकार को जो सुझाव दिए हैं, पिछली तारीख से लागू नहीं होना चाहिए। जेडीयू चाहती है कि मौजूदा मस्जिद हो, दरगाह हो, अन्य मुस्लिम धार्मिक स्थान हो, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। वक्फ कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। जेडीयू ने यह भी कहा है कि जमीन राज्यों का विषय है, लिहाजा वक्फ की जमीन के बारे में कोई भी निर्णय लेने से पहले राज्यों की स्पष्ट राय भी ले लेनी चाहिए। टीडीपी ने भी इस पर साफ तौर पर अपना मत रखा है। टीडीपी का भी साफ तौर पर कहना है, जो उनके सुझाव है, कि वक्फ बाय यूजर का जो मुद्दा है, अगर उस पर कार्यान्वयन हो भी तो ये बैकडेट से नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, बैकडेट से ना हो। कलेक्टर का जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं होना चाहिए। अब इस पे क्या क्या इस मसौदे का भाग है, इस